आज के वीडियो में हम असाइनमेंट मॉडल का छठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले 5 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पे अपलोड किए हैं, तो इसको भी हंगेरियन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये एयरलाइन वाला क्वेश्चन है। तो XYZ एयरलाइन एक XYZ नाम की एयरलाइन है जो ऑपरेट करती है 7 डेज अ वीक, यानी 7 दिन वो चलती है। फिर उसका टाइम टेबल दिया है, यानी कौन सी फ्लाइट कितने बजे निकलती है, कितने बजे आती है, ये सब इस टेबल में दिया है। क्रू मस्ट हैव अ मिनिमम लेओवर ऑफ 5 आवर बिटवीन द फ्लाइट्स, यानी फ्लाइट्स के बीच में जो क्रू मेंबर है, जो भी उस फ्लाइट को चलाते हैं, पायलट हो गया, जो भी मेंबर्स है, उनका मिनिमम लेओवर टाइम कितना है? 5 घंटे। यानी वो 5 घंटे कम से कम रुक सकते हैं, क्योंकि उनको भी रेस्ट चाहिए ना। एयरपोर्ट पे फ्लाइट आई कहीं से, तो वो कम से कम 5 घंटे वहाँ पे रुक सकते हैं। फिर 5 घंटे के बाद वो फिर से फ्लाइट लेंगे और दूसरी जगह जाएंगे। तो उनका जो रेस्ट का समय है वो कम से कम 5 घंटे होना चाहिए बिटवीन फ्लाइट्स। 5 से कम नहीं, मिनिमम 5। मिनिमम 5 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, बट उनको कम से कम 5 घंटे तो रुकना ही है। ऑब्टेन द पेयरिंग ऑफ फ्लाइट्स दैट मिनिमाइजेज लेओवर टाइम। मिनिमाइज का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें जो लेओवर टाइम है वो मिनिमाइज करना है। क्योंकि कोई भी एयरलाइन नहीं चाहेंगी कि उसके जो क्रू मेंबर है वो बहुत ज़्यादा तक रेस्ट ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक उन्होंने रेस्ट लिया तो ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ नहीं पाएंगी उनकी। तो वो एयरलाइन कंपनी चाहेंगी कि कम से कम लेओवर टाइम क्रू मेंबर्स ले। तो वही तो हमें निकालना है कि हमें फ्लाइट्स की पेयरिंग कैसे करनी है। ठीक है, फिर ये पूरा दिया है अपने को। ये हमारे टेबल गिवन है। तो देखो टेबल में क्या दिया है। तो चेन्नई टू मुंबई, पहले चेन्नई लिखा है, तो ये चेन्नई की डिपार्चर वैल्यू है, यानी चेन्नई से इतने बजे फ्लाइट्स निकलेंगी। A1 फ्लाइट सुबह 6 बजे, A2 फ्लाइट सुबह 8 बजे, A3 फ्लाइट दोपहर को 8 बजे और A4 फ्लाइट रात के 8 बजे निकलेंगी। कहाँ निकलेंगी? चेन्नई से निकलेंगी तो पहुंचेंगी कहाँ? मुंबई में। तो ये मुंबई का क्या हुआ? अराइवल। सुबह 8 बजे पहुंचेंगी, सुबह 10 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात के 10 बजे। तो ये इन चारों फ्लाइट्स का दिया है। फिर हमें पता है चेन्नई से आप निकलोगे तो मुंबई में पहुंचोगे, तो फिर मुंबई से भी निकलना पड़ेगा चेन्नई के लिए, क्योंकि जहाँ से आप निकले हो वहाँ वापस भी तो आओगे ना आप। नॉर्मल है ये। तो जैसे चेन्नई से निकले मुंबई पहुँचे, तो अभी मुंबई से निकलेंगे चेन्नई पहुँचेंगे। तो उसके लिए फ्लाइट नंबर कौन से? B1 B2 B3 B4। तो ये मुंबई का डिपार्चर है, चेन्नई का अराइवल है। तो सुबह 8 बजे निकली फ्लाइट, सुबह 10 बजे पहुंची। B2 फ्लाइट 9 बजे निकली, सुबह सुबह 11 बजे पहुंची। इन सब का डेटा दिया है। तो सबसे पहले लेओवर टाइम इन मुंबई, यानी मुंबई में कितने घंटे क्रू मेंबर्स रुकेंगे। लेओवर टाइम इन मुंबई, उसका मैट्रिक्स। विच चेन्नई एज हेडक्वार्टर, मतलब हेडक्वार्टर का है उनका चेन्नई में, यानी चेन्नई से फ्लाइट निकलेंगी, मुंबई में आएंगी, फिर वो मुंबई में रुकेंगे। रुकेंगे मतलब लेओवर टाइम इन मुंबई। फिर मुंबई से फ्लाइट निकलेंगी, वापस आएंगी चेन्नई, यानी चेन्नई से निकली और वापस आ गई चेन्नई, तो चेन्नई एज हेडक्वार्टर। फिर इसमें क्या बोला है? लेओवर टाइम इन चेन्नई मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है लेओवर टाइम इन चेन्नई का, विथ मुंबई एज हेडक्वार्टर। म्हणजे हेडक्वार्टर कहाँ पे? अभी मुंबई में,
यानी मुंबई से फ्लाइट निकलेंगी चेन्नई के लिए, फिर क्रू मेंबर चेन्नई में कुछ देर रुकेंगे, फिर चेन्नई से उड़ेंगी फ्लाइट और वापस आएंगे मुंबई में। तो अभी देखो, हमें लेओवर टाइम इन मुंबई निकालना है, यानी कितने घंटे मुंबई में रुकेंगे क्रू मेंबर्स। तो कम से कम वो 5 घंटे रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें मुंबई का निकालना है, तो मुंबई का अराइवल देखना और मुंबई का ही डिपार्चर देखना। लेओवर टाइम इन मुंबई निकाल रहे, तो मुंबई का अराइवल और मुंबई का डिपार्चर। तो यहाँ पे फ्लाइट नंबर लिख लिए A1 A2 A3 A4। यहाँ पे फ्लाइट नंबर लिख लिए B1 B2 B3 B4। जो भी फ्लाइट नंबर होंगे वो लिख लेना है। जरूरी नहीं हमेशा A1 A2 A3 A4 होगा, 1 2 3 4 भी हो सकता है। इसकी जगह 101 102 103 104 भी हो सकता है। अभी कैलकुलेशन कैसे करना है ये ध्यान में रखो। तो मुंबई में कितने बजे आई फ्लाइट? सुबह 8 बजे। और फिर निकली कितने बजे? सुबह 8 बजे। तो 8 बजे सुबह आई और 8 बजे सुबह निकली। तो क्रू मेंबर ने कितने घंटे तक रेस्ट किया ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो सुबह 8 बजे आई और 8 ही बजे निकली, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कम से कम 5 घंटे रुकना है। यहाँ पे जो बोला है 8 बजे फ्लाइट आई और 8 बजे ही निकली, तो ये उसी दिन की बात नहीं हो रही। क्योंकि अगर उसी दिन की बात हो रही तो ये तो जैसे आई फ्लाइट वैसे ही निकल गई, ये अराइवल है ना। मतलब फ्लाइट 8 बजे आई और 8 ही बजे निकल गई, तो क्रू मेंबर रुकेंगे कब? उनको तो रुकने का समय ही नहीं मिला। बट क्वेश्चन में तो मेंशन किया है कि कम से कम 5 घंटे तो उनको रुकना ही पड़ेगा। तो ऐसे समझ जाना कि ये उसी दिन की बात नहीं हो रही। मान लो वो 24 तारीख को आई सुबह, तो ऐसा समझो वो 25 तारीख को सुबह निकली। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। 8 AM को आई मान लो 24 तारीख को, डेट 24, और फिर 8 AM को निकली, तो 24 तारीख नहीं हो सकती है। क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस मिनिमम तो भी 5 होना चाहिए। तो ये 5 हो रहा क्या? ये तो 0 हो रहा। अगर हम उसी दिन की बात कर रहे, 24 तारीख को सुबह फ्लाइट आई, ठीक है, और फिर उसी दिन सुबह 8 बजे निकली, ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि क्रू मेंबर्स को रेस्ट चाहिए और वो कम से कम 5 घंटे का होना चाहिए। ठीक है। एयरपोर्ट पे आते ही फ्लाइट तुरंत नहीं निकलेंगी, वो क्रू मेंबर्स को 5 घंटे का समय दिया जाएगा कि आप रेस्ट कर लो। कम से कम 5 से ज़्यादा वो रेस्ट कर सकते हैं, बट 5 से कम नहीं। तो ऐसा समझ जाना ये उसी दिन की बात नहीं हो रही, ये नेक्स्ट डे की बात हो रही। तो ये कितने घंटे रुके? ऐसा ही समझ सकते, ये रुके 24 घंटे। क्योंकि 8 AM to 8 AM, क्योंकि ये उसी दिन के 8 AM की बात नहीं हो रही। क्योंकि उसी दिन की हो रही थी तो ये तो 0 लेओवर टाइम हो जाता इन मुंबई। बट हमें कम से कम 5 चाहिए, तो 5 के नीचे वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम इससे हम समझ गए कि वो दूसरे दिन की बात कर रहे। तो दूसरे दिन 8 बजे सुबह निकलेंगी, तो मतलब क्रू मेंबर्स को कितने घंटे मिले रुकने के लिए? 24 घंटे। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो 8 AM को फ्लाइट आई, फिर निकली कितने बजे? 8 AM। तो यहाँ से गिनना, फिर 9 बजे सुबह के, फिर 10 बजे, 11 बजे, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आगे 8 AM। 8 AM से हमने स्टार्ट किया था और 8 AM पे ख़त्म हुआ, तो 24 घंटे उन्होंने रेस्ट लिया। तो ये 24 वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे A1 B1। तो ये A1 की वैल्यू थी और ये B1 की वैल्यू थी, और मुंबई का ही अराइवल देखा और मुंबई का ही डिपार्चर। तो A1 B1 की वैल्यू मिल गई। अभी A2 B2, तो A1 8 AM और B2 कितना है 9 AM। मुंबई का अराइवल देखना है, ये कॉलम की वैल्यू लेनी है, और मुंबई का डिपार्चर यानी ये। अभी फोकस करो इन पे। मुंबई का ही अराइवल, मुंबई का ही डिपार्चर। तो ये A1 की वैल्यू है, A2 A3 A4, ये B1 B2 B3 B4। तो A1 का कंपैरिजन पहले B1 के साथ, फिर A1 B2 A1 B3 A1 B4। तो A1 B1 हो गया। अभी A1 B2, तो 8 AM to 9 AM। तो कितने घंटे रुके क्रू मेंबर, क्या बोल रहे हो 8 AM to 9 AM। तो 8 AM to 9 AM ये उसी दिन को तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसी दिन मतलब इनको तो एक ही घंटा मिला रुकने के लिए। अगर ये 24 तारीख को फ्लाइट आई और 9 बजे निकली, तो ये 9 बजे 24 तारीख की 9 बजे नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये 24 तारीख को सुबह 8 बजे आई फ्लाइट और 24 तारीख को ही सुबह 9 बजे निकली, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, एक ही घंटा आ रहा। बट हमारे क्रू मेंबर कम से कम 5 घंटे रुकने चाहिए। तो ये तो वन वैल्यू तो 5 से कम है, तो समझ जाना ये दूसरे दिन की बात कर रहे। तो ये बात कर रहे 24 तारीख नहीं, ये रैंडमली ले लो, ये बात कर रहे 25 तारीख की। तो हमें पता है 8 से 8 कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। अभी लिखा, अभी हमने गिने ना 24 घंटे, फिर ये 25, क्योंकि यहाँ तक 24 आए थे, हमें जाना है 9 AM तक, तो 25 हो गए। अगर 10 AM बोलते तो 26, 11 AM बोलते तो 27। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा A1 B2 25। A1 B1 हो गया, A1 B2 हो गया। अभी A1 B3 8 AM to 12 PM। तो कहाँ है 8 AM, यहाँ पे है। और कितना PM है 12 नहीं 2 PM। तो 2 PM कहाँ पे, यहाँ पे। तो कितने घंटे हो रहे 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो 6 घंटे तो रुक सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 5 है। तो ये 5 से ज़्यादा हुए ना, मतलब ये उसी दिन की बात कर रहे। यानी मान लो 24 तारीख को फ्लाइट आई, तो 24 तारीख को ही वो दोपहर के 2 बजे निकलेंगी, क्योंकि इनमें कितने घंटे रुक रहे वो 1 2 3 4 5 6, और कम से कम उनको 5 घंटे रुकना था, वो तो 6 घंटे रुक रहे। तो ये उसी दिन की बात हो रही, ऐसे समझ में आएगा। इससे अगर कम वैल्यू आई तो समझ जाना वो दूसरे दिन की बात कर रहे, और ये वैल्यू आई या इससे बड़ी आई तो समझ जाना उसी दिन की बात कर रहे। तो कितने घंटे रुके हमारे क्रू मेंबर 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए यहाँ पे 6। अभी A1 B4 यानी 8 AM to 7 PM, 8 AM to 7 PM। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हमारा इससे बड़ी है तो डायरेक्ट लिख लेना, इससे बड़ी वैल्यू आई तो डायरेक्ट लिख लेना। फिर वो दिमाग में मत लेना उस दिन की बात चल रही कि अगले दिन की बात चल रही, क्योंकि मैंने बताया अगर इससे बड़ी वैल्यू आई
या फिर 5 आया तो उसी दिन की बात है, उसी दिन की बात है। और अगर इससे अगर वैल्यू कम आई तो वो बात कर रहे नेक्स्ट डे की। तो नेक्स्ट डे की बात कर रहे तो समझ जाना वैल्यू आपकी 24 आएंगी या फिर 24 से ज़्यादा। ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। और अगर उसी दिन की बात है तो फिर वैल्यू आपकी 24 से कम ही आएंगी। तो 11, तो अभी A1 का सबके साथ कंपैरिजन हो गया। अभी A2 का B1 के साथ, B2 के साथ, B3 के साथ, B4 के साथ। तो अभी A2 कहाँ पे है, ये वैल्यू है A2। तो सबसे पहले A2 का B1 के साथ 10 AM to 8 AM कहाँ है 10 AM। तो 10 AM से गिनना चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। नहीं, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 10 AM to 8 AM था ना, यानी यहाँ तक ही जाना है। तो कितने हुए, 22 घंटे। 10 AM से है ना, 10 AM to 8 AM। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इसीलिए यहाँ पे आई 22। सिंपल है। ऐसे रफ पेज पे कर लेना तो आसानी जाएंगी। और 22 पता है हमें 5 से ज़्यादा है तो डायरेक्ट लिख लेना। फिर A2 B2 10 AM to 9 AM, 10 AM to 9 AM। तो यहाँ पे इसको एक मत पकड़ना, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 क्योंकि 9 AM बोला। तो 23 तो इससे ज़्यादा है 5 से, डायरेक्ट 23 लिख लेना। और आप ऐसे भी पता कर सकते हो, जब 8 AM था तो कितना आया था, 22। तो 9 AM तो यहाँ तक तो ऑलरेडी 22 आया था, तो 9 AM यानी 23। फिर A2 B3 10 AM to 2 PM, 10 AM to 2 PM। अभी देखो कितने घंटे हो रहे, 1 2 3 4, 4 ही घंटे हो रहे। क्रू मेंबर्स कितने घंटे रुक रहे, 4। बट 4 घंटे थोड़ी बोला है, मिनिमम लेओवर टाइम कितना है, 5। तो ये 5 से कम आई, तो 5 से अगर कम आई वैल्यू, 5 से वैल्यू कम आई तो समझ जाना किसकी बात हो रही, नेक्स्ट डे की, उसी दिन की बात नहीं हो रही। तो फिर आगे गिनना, मतलब हमें पता है कहाँ से कहाँ जाना है, 10 AM to 2 PM। तो 1 2 3 4, तो उस दिन की बात नहीं हो रही। आगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 घंटे रुक रहे क्रू मेंबर। तो वैसे भी पता है स्टार्ट कहाँ से करना था, 10 से। तो हमें पता है 10 से 10 24 घंटे, 25 26 27 28, जैसे आपको जमता है वैसे करना। फिर A2 B4 A2 B4 10 AM to 7 PM। तो देखते हैं 10 AM to 7 PM कितने घंटे हो रहे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 वैल्यू हमारी इससे ज़्यादा है तो डायरेक्ट 9 लिख लेना। हमारी वैल्यू
5 से ज़्यादा आई तो समझ जाना उसी दिन की बात हो रही। तो हमेशा ध्यान में रखना, 5 से ज़्यादा वैल्यू आई तो जो वैल्यू आई वो लिख लेना। तो अभी कितनी वैल्यू आई? 9। अभी A3 का सबके साथ कंपैरिजन। तो A3 का, अभी A3 की वैल्यू 4 PM। तो पहले B1 के साथ 4 PM टू 8 AM का है, 4 PM टू 8 AM तो गिनते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 घंटे, 5 से ज़्यादा है तो डायरेक्ट 16 लिख लेंगे। इससे ज़्यादा वैल्यू आई तो वो वैल्यू लिख लेना। फिर A2 B2, नहीं A2 नहीं, A3 B2 4 to 9। तो हमें पता है 4 to 8 AM कितना आया था? 16। तो 4 to 9 AM कितना आएगा? 17। सिंपल, गिन गिन भी सकते हो। फिर 4 PM to 2 PM, 4 PM 4 PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। फिर A3 B4 4 PM to 7 PM, 4 PM to 7 PM। तो 1 2 3, हाँ। अभी 4 to 7 तो 3 वैल्यू आ रही। तो वैल्यू 5 से कम आई मतलब वो नेक्स्ट डे की बात कर रहे। तो हम 3 नहीं लिख सकते क्योंकि मिनिमम उनको 5 घंटे तो रुकना ही है। अगर 5 से कम वैल्यू आई तो ये वैल्यू नहीं लिखनी पड़ती। तो समझ जाना वो नेक्स्ट डे की बात कर रहे। तो नेक्स्ट डे मतलब पूरा एक दिन पूरा, फिर उसके नेक्स्ट डे। तो ये कौन सा कर रहे थे हम? A3 B4 4 AM to 7 PM, 4 AM to 7 PM। तो ये उसी दिन की बात नहीं हो रही, ये उस दिन के 7 PM नहीं है, नेक्स्ट डे के 7 PM की बात कर रहे। तो नेक्स्ट डे मतलब, तो हमें पता है पूरा ये होके आना पड़ेगा। तो पहले तो 4 पे ही आएंगे ना। तो 4 PM to 4 PM 24 आवर्स, फिर 25 26 27। फिर A4 B1, तो A4 ये रहा। तो अभी 10 AM से देखना है। A4 B1 10 PM to 8 AM, 10 PM to 8 AM। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी आपको समझ में आ गया ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। अभी लेओ टाइम इन चेन्नई मैट्रिक्स। तो अभी चेन्नई का अराइवल देखेंगे, चेन्नई का डिपार्चर। तो चेन्नई का अराइवल ये रहा, और चेन्नई का डिपार्चर ये रहा। ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला था अराइवल टू डिपार्चर देखना। तो चेन्नई का अराइवल कहाँ पे? यहाँ पे। ये B1 B2 B3 B4, A1 A2 A3 A4। तो अराइवल टू डिपार्चर जाना,
डिपार्चर टू अराइवल मत देखना, अराइवल टू डिपार्चर, यानी अभी B1 का कंपैरिजन A1 A2 A3 A4 से होगा, B2 का कंपैरिजन A1 A2 A3 A4 से होगा। यहाँ पे भी हम अराइवल टू डिपार्चर गए थे, तो अराइवल में A1 A2 A3 A4 था, अभी अराइवल में B1 B2 B3 B4 है। तो यहाँ पे अराइवल A1 था, तो डिपार्चर की हर वैल्यू हर फ्लाइट नंबर से कंपेयर किया था, A1 B1 A1 B2 A2 A1 B3 A1 B4। अभी अराइवल कौन है, B1 B2 B3 B4, तो B1 का A1 के साथ, B1 का A2 के साथ, B1 का A3 के साथ, B1 का A4 के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले B1 A1 की वैल्यू निकालेंगे, B1 A2 B1 A3 B1 A4। तो देखो, तो B1 कितना है 10 AM और A1 6 AM। चलो 10 AM to 6 AM, कहाँ है 10 AM, ये रहा 10 AM, कहाँ तक जाना है 6 AM तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और 20 वैल्यू 5 से बड़ी है तो डायरेक्ट लिख लेना 20। फिर B1 A2, तो B1 कितना है 10, A2 कितना है 8, तो 10 to 8 AM, तो 10 to 8 AM। तो 6 तक कितने थे अभी गिने थे 20, तो 21 22, ऐसा थोड़ा दिमाग लगाते जाओ, हमें पता है ना, क्योंकि शुरुआत तो आपको 10 से ही करनी है। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ तक आए थे हमारे 20, यहाँ तक आए थे 22 आवर्स, तो थोड़ा आसानी होंगी। फिर B1 A3 B1 A3, तो 10 AM to 2 PM, 10 AM to 2 PM। तो पहले गिन लेना 1 2 3 4, तो वैल्यू कितनी आई 4, बट ये हो सकती क्या पॉसिबल नहीं, तो समझ जाना नेक्स्ट डे की बात हो रही, क्योंकि 4 लिख ही नहीं सकते, क्योंकि कम से कम उनको 5 घंटे रुकना ही है। तो समझ जाए, और वैल्यू कितनी आ रही 4, नॉट पॉसिबल, तो नेक्स्ट डे की बात हो रही। तो हमें पता है 10 AM टू 10 AM कितना होता है 24 घंटे, फिर 25 26 27 28। फिर B1 A4 B1 A4 10 AM to 8 PM, 10 AM to 8 PM, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 मतलब 5 से ऊपर ही है, तो डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं। फिर उसी तरह अभी B2 का हर एक के साथ कंपैरिजन, तो B2 कहाँ पे ये, अभी B2 का पहले A1 के साथ, फिर B2 का A2 के साथ, B3 का A3 के साथ, B2 का A, तो आप कर लोगे, अभी समझ में आया होगा। तो हो सकता है मैंने थोड़ा लॉन्ग कट बताया होगा, तो किसी किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, तो आप शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने लॉन्ग कट तरीका भी बता दिया है। ठीक है, अभी हमारे पास 2 मैट्रिक्स मिल गए, बट हमें पता है हमें तो एक ही मैट्रिक्स चाहिए, तो इन दोनों मैट्रिक्स की मदद से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, फ्लाइट नंबर लिख लिया A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। तो जैसे अभी A1 B1 की वैल्यू का कंपैरिजन A1 B1 के साथ, तो यहाँ की पहली वैल्यू ली तो यहाँ की पहली वैल्यू, यहाँ की दूसरी वैल्यू का कंपैरिजन दूसरी वैल्यू के साथ, तीसरे वैल्यू का कंपैरिजन तीसरे वैल्यू के साथ, चौथे वैल्यू का कंपैरिजन चौथे वैल्यू के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ, तो 24 और 20 इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होंगी वो यहाँ पे लिखना, 20 है। एम क्यों लिखा, क्योंकि ये वैल्यू मुंबई हेडक्वार्टर की है, इसलिए एम लिखा। फिर सेकंड एलिमेंट का सेकंड के साथ मिनिमम वैल्यू 19, फिर से ये 19 कहाँ की है मुंबई हेडक्वार्टर,
इनमें मिनिमम 6, 6 कहाँ की है? चेन्नई, तो सी। इन दोनों में से मिनिमम 9, मुंबई। फिर इन दोनों में से मिनिमम, अब दोनों वैल्यू सेम है तो चेन्नई भी आएगा, मुंबई भी आएगा। इन दोनों में से मिनिमम 21, मुंबई। इन दोनों में से 16, इन दोनों में से 9, इन दोनों में से 16, इन दोनों में से 17, इन दोनों में से सेम है दोनों की वैल्यू, तो चेन्नई भी और मुंबई भी। इन दोनों में से 17, इन दोनों दोनों सेम है, चेन्नई मुंबई। छोटी वैल्यू 9, 16, 21। तो इस प्रकार से आपका ये मैट्रिक्स बनेगा। और इसके बाद यही तो मैट्रिक्स चाहिए, और ये मिनिमाइज वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता है आगे कैसे कैलकुलेशन करना है। तो मैंने एक स्टेप यहाँ पे नहीं लिखी, तो वो लिख लेना, कौन सी? फॉर्मूलेशन वाली। ऐसा लिख लेना, पहले लिख लेना सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड, और उसके बाद फॉर्मूलेशन। कौन सा प्रॉब्लम है? मिनिमाइज, मिनिमाइज प्रॉब्लम। फिर सेकंड में लिखना बैलेंस है, बैलेंस प्रॉब्लम। बैलेंस कैसे? कितने रो है इसमें? 4, और कॉलम भी कितने हैं? 4। जितने रो उतने कॉलम रहे तो बैलेंस। ठीक है, तो हर बार ये मत समझना यहाँ पे वैल्यूज कैसे दिए 6, 8, तो कभी कभी 6.5 भी तो बोल सकते हैं ना, वो 8.5 भी बोल सकते, 8.15 भी बोल सकते। तब आप क्या करोगे? तो 60 मिनट यानी 1 आवर, 30 मिनट को हम क्या बोलते? हाफ आवर। हाफ आवर यानी 0.50 आवर, या 0.5 भी बोल सकते हो। 15 मिनट यानी लेना है 0.25 आवर, और 45 मिनट यानी 0.75 आवर। तो मान लो अगर आपका ऐसा होता, जैसे हमने A1 B1 निकाला 8 AM to 8 AM, 8 यहाँ पे अगर 8:30 AM होता तो हमें पता है 8 AM to 8 AM तो 24 आवर है, बट 8:30 AM है तो आधा घंटा तो बचा है ना, इसको कंसिडर नहीं किया। तो 8 AM to 8 AM तो 24 होता है, और ये जो आधा घंटा यानी 30 मिनट बचे, तो 30 मिनट यानी क्या लिखना है? 0.5। मतलब यहाँ पे पॉइंट लिखना, और पॉइंट के बाद क्या है? 5। तो ये वैल्यू आएंगी। समझ में आया क्या? मान लो यहाँ पे A1 B3, तो A1 B3 यहाँ पे पकड़ लो, 2 की जगह रहता 2.25। तो हमें पता है पहले जाएंगे 8 to 2, तो 8 to 2 तो कितने घंटे हो रहे? 6 घंटे हो रहे। चलो, फिर पॉइंट देना, फिर ये भी तो बचा है ना 15 मिनट, तो 15 मिनट यानी कितना लेना पड़ता है? 0.25। तो पॉइंट के बाद क्या है? 25। तो पॉइंट के बाद लिखना 25। मान लो आपको 7 की जगह है 7.45, 7.25। तो पहले जाना है आपको 7 तक। 8 to 7 हमें पता है, A1 B4 11, बट ये 45 मिनट्स बचा है, तो 0.45 यानी कितना लिखना पड़ता है? 0.75। तो पॉइंट के बाद क्या है? 75। तो आपका आंसर होगा 11.75। तो कभी कभी पॉइंट्स में रहा वैल्यू, पॉइंट में मतलब ये 8.30, 2.15, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें फ्लाइट नंबर अलग दिए है, दिल्ली जयपुर का क्वेश्चन है, तो देख लो आप। इसमें ये मैट्रिक्स बने, तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना होमवर्क के लिए।
तो चलो, आपको समझ में आ गया। मैंने फॉर्मूलेशन नहीं लिखा, आपको लिख लेना। फिर उसके बाद हम क्या करते, रो ऑपरेशन करने की ज़रूरत है क्या, ये देख लेना। रो ऑपरेशन कब करना पड़ता है, अगर हर रो में एक ज़ीरो नहीं है कम से कम, तो रो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसमें तो एक भी रो में ज़ीरो नहीं है, तो रो ऑपरेशन करेंगे। तो क्या करते, हर रो में मिनिमम वैल्यू देखते। तो इस फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू 6, इसमें 9, इसमें 16 और इसमें 9। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो में हर एलिमेंट को माइनस करेंगे 6 से। 20 माइनस 6 14, 19 माइनस 6 13, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 6 3। फिर सेम सेकंड रो के लिए करना है, थर्ड एंड फोर्थ। फिर यहाँ पे फिर आते हम कॉलम ऑपरेशन पे। फिर मैंने क्या लिखा, नो नीड ऑफ कॉलम ऑपरेशन। क्यों लिखा, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन कब करते हैं, जब हर कॉलम में एक ज़ीरो नहीं है कम से कम। यहाँ पे तो हर कॉलम में कम से कम एक ज़ीरो है। फर्स्ट कॉलम में भी एक ज़ीरो है, सेकंड में भी एक ज़ीरो है, थर्ड में भी एक ज़ीरो है, फोर्थ में भी एक ज़ीरो। जब ऑलरेडी हर कॉलम में ज़ीरो है तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वही मैंने लिखा है। फिर आते हम रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो जो लेटेस्ट मैट्रिक्स होता है उसको हम लिख लेते हैं। फिर करते हैं रो एंड कॉलम असाइनमेंट। कैसे करते हैं, सबसे पहले रो में देखते हैं एक ज़ीरो है क्या नहीं है। अगर एक से ज़्यादा ज़ीरो होंगे तो उस रो को स्किप करते हैं हम। तो इसमें एक ज़ीरो है क्या है, तो रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल। इसमें एक ज़ीरो है क्या है, रो में असाइनमेंट किया कॉलम कैंसिल। इसमें एक ज़ीरो है क्या है, रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल। इसमें एक ज़ीरो है क्या है, रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल। तो हर रो में एक असाइनमेंट आना चाहिए, आ गया। इसमें भी एक है। तो हमें कितने असाइनमेंट चाहिए थे, 4। क्यों, क्योंकि 4 रो है और 4 कॉलम है। और हमें मिल भी कितने गए, 4, 1 2 3 4। तो यहीं पे हमारा सॉल्यूशन मिल गया। दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ असाइनमेंट 4 है, रिक्वायर्ड भी कितने थे, 4, इसलिए इक्वल टू। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पे लिख लेना A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4। तो A1 फ्लाइट की पेयरिंग किसके साथ करेंगे हम, B3 के साथ। A1 B3, वही तो हमें पेयरिंग ही तो निकालनी है। तो A1 फ्लाइट की पेयरिंग किसके साथ होंगी, B3 के साथ। ठीक है, क्योंकि एक अगर A1 फ्लाइट चेन्नई से निकली तो मुंबई जाएंगी। फिर मुंबई से कौन सी फ्लाइट निकलेंगी, B3। कहाँ आने के लिए, चेन्नई के लिए। चेन्नई टू मुंबई और फिर मुंबई टू चेन्नई, वापस भी तो आना है ना। तो मान लो चेन्नई टू मुंबई A1 फ्लाइट और मुंबई टू चेन्नई B3 फ्लाइट। तो ये रहा इनका कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ हमारा। फिर दूसरा A2 B4, A2 का पेयरिंग किसके साथ, B4 के साथ। A3 का, जहाँ बॉक्स है ऊपर जाना है ना, B1। तो A3 का पेयरिंग B1 के साथ और A4 का पेयरिंग B2 के साथ। तो यही पेयरिंग हमने निकालनी थी। तो A1 B3 A2 B4 A3 B1 A4 B2, वही हमने लिखा है A1 B3 A2 B4 A3 B1 A4 B2। और फिर ये वैल्यूज लिखनी है। तो A1 B3 इस वाले टेबल में, यही तो हमारा मैट्रिक्स है ना। A1 B3 6, देखो ना, A1 से लाइन खींचना समझने के लिए, B3 से कहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, 6 पे। फिर क्या है, A2 B4 है, A2 B4 9, 9
A3B1 16 और A4B2 9, सारी वैल्यूज लिख ली, एडिशन करना 40 आवर्स। और हेड क्वार्टर यानी इस 6 के ऊपर क्या लिखा था, C, इसलिए हेड क्वार्टर्स चेन्नई। फिर 9 जो था उसके ऊपर भी C यानी चेन्नई हेड क्वार्टर। फिर जो 16 था C, चेन्नई हेड क्वार्टर। फिर ये जो 9 था हमारा M, मुंबई हेड क्वार्टर। और इनकी एडिशन आ गई 40 आवर। ये रहा हमारा 40 आवर आंसर। यही तो निकालना था, मिनिमाइज लेआउट टाइम, यानी ये हमारा ऑप्टिमम टाइम हो गया। तो इस प्रकार से फ्लाइट का पेयरिंग होना चाहिए, A1 का पेयरिंग B3 के साथ, तभी कम से कम मिनिमम लेओवर टाइम लेंगे क्रू मेंबर्स। क्योंकि कोई भी एयरलाइन नहीं चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रू मेंबर्स रुके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ नहीं पाएंगी। तो एयरलाइन को इन फ्लाइट्स का पेयरिंग करना पड़ेगा। A1 का पेयरिंग B3 के साथ, A2 का B4 के साथ, A3 का B1 के साथ, A4 का B2 के साथ, तभी 40 आवर्स तक वो मिनिमम लेओवर टाइम रहेगा क्रू मेंबर्स का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते बहुत सारे जन, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आप में से किसी को ऑफलाइन ट्यूशन तो मेरे नागपुर में है, किसी को ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करनी है तो वो कहाँ पे गया, नंबर लिखा था मैंने, इस नंबर पर मुझे मैसेज करना ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए ये भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। और जितने भी वीडियोस मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड डाले उन वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको जाके देख लेना है वीडियोस।